नमस्कार। आज हम हैं चीन की राजधानी बीजिंग में और यहाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान के रंग। कुछ दिनों यहाँ रहने से हमें एहसास हुआ कि हिंदुस्तानियों के लिए चीन के दिल में थोड़ी बहुत मोहब्बत जरूर है और इसे ढूंढने की कोशिश में हम निकले बीजिंग की सड़कों पर। और अगले कुछ पलों में जो हम आपको दिखाएंगे उससे हमें पूरा यकीन है कि आपको एहसास हो जाएगा कि चीन के दिल में बसता है एक छोटा सा हिंदुस्तान। मेरा नाम रजनी है। मेरा नाम अमय है। मेरा नाम रश्मि है। मेरा नाम अनुराग है। मेरा नाम मणि है। इनमें से हर बच्चा चीनी है लेकिन हर कोई है हिंदुस्तानी नाम के लिए दीवाना। शक्ति का मतलब क्या है? पेकिंग विश्वविद्यालय में हिंदी सीखने का ये दिलचस्प फलसफा है। हिंदुस्तानी नाम हो तो भाषा सीखने का काम आसान। 27 साल की हिंदी टीचर वांग जिंग ने खुद अपना नाम चेतना रख लिया है। उन्हें लगता है कि अगर हिंदी नाम हो तो भाषा से जुड़ाव और मजबूत हो जाता है और उसके बाद ये काम है आसान। भारत तो मुझे पसंद है ना, तो कुछ भारत संस्कृत और कुछ भारत दोस्त के साथ कुछ काम कर सकते हैं और हिंदी पढ़ना ज़रूरी है ना। एक महात्मा है तो आपको इसका मतलब मालूम है महात्मा का? महापुरुष। महापुरुष। ये लिख सकते कि चीन और भारत दोस्त हैं। चीन और भारत दोस्त हैं। 里面包括各方面都有经济、文化、政治。 वांगजिंग की मेहनत रंग ला रही है और अजनबी भाषा के आकाश में नन्हे परिंदे उड़ना सीख रहे हैं। लेकिन इस क्रांति के सूत्रधार हैं 42 साल के डॉक्टर जियांग जिंगकुई। हिंदुस्तान को अपना दूसरा घर कहने वाले डॉक्टर जियांग को हिंदी से बेपनाह मोहब्बत है। पहले एक दोस्त ने मुझे नाम दिया था नंद। नंद लगता है क्या है यार, ये क्या है, बस मैंने इनकार कर दिया है। कोई 20 साल पहले उन्होंने भारत में ही हिंदी सीखी और तब से वो इस भाषा की तालीम में ही अपना वजूद खोजते हैं। उच्चारण में लगता है सीमित है, एक ही लगता है, उच्चारण में उतनी कठिनाई नहीं होती। मैं समझता हूँ सिर्फ हिंदी नहीं है, भारतीय भाषा, चाहे पंजाबी भाषा, चाहे बांग्ला भाषा, चाहे तमिल भाषा, चाहे कन्नड़ भाषा, चाहे उर्दू भाषा, इन भारतीय भाषाओं से भारत को अच्छी तरह समझ सकते हैं चीनी लोग। और एक कहना ये है कि हिंदी से भारत और इंडिया को समझ सकते हैं, अंग्रेजी से लोग इंडिया को समझ सकते हैं। आज हिंदुस्तान में जब अंग्रेजी भाषा का दबदबा बढ़ता जा रहा है और हिंदी कहीं एक किनारे होती जा रही है, उस वक्त चीन में डॉक्टर जियांग जैसे लोग हैं जो बीजिंग विश्वविद्यालय में तमाम लोगों के साथ मिलकर हिंदी को एक जमीन दे रहे हैं और उसकी जड़ें यहां जमा रहे हैं। डॉक्टर जियांग की इस मुहिम को चीनी सरकार का भी साथ मिल रहा है, लेकिन हुकूमत के लिए हिंदी सीखने सिखाने का सिलसिला कोई जज्बाती तराना नहीं। चीन में अगर आज हिंदी सीखने की होड़ है तो उसके पीछे भारतीय समाज और बाजार से जुड़ी कड़ी सच्चाई भी है। और इस बात को हमें समझाते हैं दिल्ली से बीजिंग पहुंचे विनोद सिंह, जो डॉक्टर जियांग जिंगकुई के युवा सहयोगी हैं। तो एक तरह से आप माने या नहीं माने तो कंपटीशन तो जरूर है, ये हेल्दी कंपटीशन है। तो ये हमारा क्लासमेट है, मैं इनका क्लासमेट हूँ, तो हमारे बीच में एक ग्लोबल मार्केट है, उसमें चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो नॉलेज हो। साफ है कि चीन में आज हिंदी प्रेम पनप रहा है तो आने वाला कल दो देशों के बीच नए धरातल पर प्रतिस्पर्धा भी कराएगा। अब चीनी बच्चे सिर्फ किताबी हिंदी ही नहीं बल्कि अंग्रेजियत भरी मध्यवर्ग की हिंदी के साथ साथ हर रंग में रंगी हिंदी सीखना चाहते हैं जो हमारे समाज में बिखरी है। प्लेन इंग्लिश है, जार्गन इंग्लिश है, उसके बाद ऑफ कोर्स जो इंडिया का 200 साल का ट्रेडिशन है विक्टोरियन इंग्लिश। मेनी पीपल दे आर एजुकेटेड इन इंग्लैंड, ओके, तो वो अभी अपना ब्रिटिश एक्शन और स्टाइल फॉलो करते हैं।
लेकिन इन बच्चों को हिंदी सिखाते समय डॉक्टर जियांग की टीम को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इनमें से एक दिक्कत है इन बच्चों के जिज्ञासा भरे सवाल। दिल्ली से हाल ही में बीजिंग पहुंचे डॉक्टर देवेंद्र शुक्ला परेशान हैं कि ऐसे सवालों के वो क्या जवाब दें। जब वो केंद्रीय हिंदी संस्थान में दिल्ली पढ़ने के लिए गए और दुकानों में गए तो नेचुरल रूप में उनको दुकानदार जो है अंग्रेजी में मिक्स करके भाषा वो बोलते थे, तो उनको बड़ी हैरानी होती थी कि हमारे चीन में तो अगर कोई दुकान में जाए तो चीनी के अलावा कोई बोलते नहीं हैं, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदी के अलावा दूसरी भाषाएं क्यों हैं? पताक स्त्री पताको अर्थ पताक करदली मुखः मयूराख्यु अर्थ चंद्रश्च अलाला शुकदोंदकः। जादू सिर्फ भाषा का ही नहीं, हिंदुस्तानी संस्कृति और रहन सहन का भी है। 26 साल की ईशा ने 5 साल हिंदुस्तान में बिताए क्योंकि वो इस मुल्क को समझना चाहती हैं। आज वो हिंदुस्तान की विविधता की कायल हैं और यहाँ के रहन सहन में गहरी दिलचस्पी दिखाती हैं। There are so many things, it's so attractive. इसमें इतनी सारी चीजें हैं और सब की सब मन मोहने वाली हैं। जैसे ये सारी मुद्राएं कमाल की हैं। मैं चाइना में एक स्कूल है, मेरा स्कूल है, तो मेरे पास 50 is no, I mean 50, how to say? 50. हिंदी सीखना भले ही उनके लिए आसान न रहा हो, लेकिन नृत्य और संगीत की भाषा वो बखूबी समझती हैं। शायद इसीलिए दिल्ली में रहकर उन्होंने दक्षिण भारत के भरतनाट्यम को बड़ी आसानी से सीख लिया। आज इसकी बारीकियां वो उन लड़कियों को सिखा रही हैं जिनके लिए हिंदुस्तानी नृत्य संगीत दिलचस्पी का एक मरकज है। In my future, I want to be a dance teacher like my guru. मैं चाहती हूँ कि एक दिन मैं भी अपने गुरु की तरह बनूं और ये सारी लड़कियाँ हिंदुस्तानी संस्कृति से प्यार करें।